तो देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आपको वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, और आपको पता है यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे हैं, और ये जो x और y है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए ये ऑर्डर में लिया गया 1 2 3 4 इस तरीके से ये ऑर्डर में है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका इस तरीके से देखिए दिस इज योर पैरेललोग्राम, ये इस तरीके से पैरेललोग्राम है A B C D, और ये टेकन इन ऑर्डर, मतलब कि इस तरीके से एक ऑर्डर में चल रहा है। तो जैसे पहला है 1,2, दूसरा है 4,y, तीसरा है x,6, और चौथा है आपका 3,5। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो x है, ये y है, और ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या, इन पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डायगोनल क्या होता है, ये देखिए दिस इज योर डायगोनल, तो अगर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, हाफ हाफ में। जब भी हम कहें कि जैसे कोई लाइन है, ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ये कोई लाइन है x, y, सॉरी ये कोई पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ इक्वल पार्ट, दिस एंड दिस लेंथ बिकम्स इक्वल। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये जो डायगोनल है आपका BD और AC, ये दोनों एक दूसरे को पैरेललोग्राम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट करेंगे तो इनका हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए बाइसेक्ट करने पे क्या फॉर्मूला होता है समझिएगा। जैसे ये कोई लाइन है आपका, दिस इज x1, y1, दिस इज x2, y2, दिस इज x, y। हमने कहा कि ये पॉइंट इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ में इतना और इतना, ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है दैट मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जब भी बाइसेक्ट करेगा तो दैट मीन्स 1:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला याद है ना, mx2 + nx1 / m + n, तो वही हो जाएगा 1 × x2 प्लस 1 × x1 / 1 + 1, दैट मीन्स x1 + x2 / 2। इसी तरीके से ये y की वैल्यू हो जाएगी 1 × y1 प्लस 1 × y2 / 1 + 1, दैट मीन्स y1 + y2 / 2। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी बाइसेक्ट कर दे तो उसका मतलब है ये मिडिल पॉइंट है, और मिडिल पॉइंट का मतलब क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ जितना रेशियो होगा उतना ही यहाँ होगा। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रुपये हैं, तो 2 रुपये हैं तो उसको हाफ हाफ में इक्वल डिवाइड करें तो कितना 1 रुपीज़ हुआ ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ किया, तो वैसे ही हाफ का मतलब होता है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसे कहा कि अगर मान लीजिए 2 रुपये हैं, 2 बच्चों को सेम रेशियो में डिवाइड करो तो दोनों बच्चों कितना देंगे, 1-1 रुपये देंगे। तो वही चीज़ है ये, आ रही बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, बाइसेक्ट करें या फिर हाफ में डिवाइड करें, उस केस में सिंपल x1 + x2 / 2, y के लिए y1 + y2 / 2। तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1 एंड y1, कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम हमने दिया
P, ठीक है। तो अब x1 की वैल्यू देखते हैं यहाँ से। तो देखिए x1 इक्वल्स जब हम AC लाइन लेंगे ऑन AC लाइन में x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस x अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सीधे x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज 8 अपॉन 2, दिस इज 4। तो ये दोनों AC लाइन पे सॉल्व किया हमने। तो यहाँ से y1 की तो वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू x के टर्म में आई। अच्छा, अब जरा AD लाइन पे, ये BD लाइन पे देखते हैं। ऑन BD लाइन में क्या है, देखिए 4 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये पॉइंट x1 y1 जो है आपका, जो कि पॉइंट P है, ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा, मिड पॉइंट की तरफ वर्क करेगा। भाई ये लाइन है, इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन है इसका, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 अपॉन 2। x1 जो हो जाएगा, यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 7 अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए जो ये x1 की वैल्यू होगी वही तो यहाँ पे होगी ना, जो ये x1 की वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी। तो यहाँ से इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो यहाँ से देखिए लिख लेते हैं ऑन इक्वेशन 1 सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए x1 की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी ना, तो x1 की वैल्यू यहाँ 7/2 आ गया। तो 7/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6। यही आपको x और ये y फाइंड करना था। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 6 हो गई, y और यहाँ पे y1 जो हमने निकाला था 4 निकाला था। अब यहाँ देखिए अभी हमने x निकाल लिया, इसे 6 तो आ गया इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे y की वैल्यू कह रहा है, तो y की वैल्यू कितना होगा देखिए। तो यहाँ पे ये y1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 आ गई थी। अब यहाँ पे देखिए ये y1 की वैल्यू इसके लिए भी सेम होगी। तो यहाँ पे ऑन BD लाइन पे अगर चलेंगे तो इसमें y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस y1 प्लस y2। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस y अपॉन 2। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया। तो देखिए ये जो y1 होगा यहाँ पे, इस लाइन के लिए जो y1 होगा वही AC के लिए y1 होगा दोनों के लिए ये y1 की वैल्यू सेम है। तो AC लाइन पे y1 की वैल्यू क्या थी 4 आई थी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो y1 की वैल्यू क्या है 4 है। तो 4 इक्वल्स टू 5, ये y नहीं, ये 4 नहीं है, दिस इज y, याद रखिएगा ये वाला y, ये जो y है। तो 5 प्लस y अपॉन 2। तो यहाँ से 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y। तो 8 माइनस 5 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 3। तो आपको यहाँ से देखिए x और y फाइंड करना था, ये वाला x और ये y फाइंड करना था। तो x की वैल्यू यहाँ से, ये वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर
एंड दिस इज योर आंसर। वीडियो को हम पॉज करके इसको डिलीट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये है मैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज दिस एंड बी इज 1,4। अभी जो पीछे कर रहे थे सेम वही है। देखिए जैसे ये क्या है आपका, दिस इज योर सर्कल, क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल में ये सेंटर है और ये डायमीटर, डायमीटर समझते हैं ना, रेडियस का डबल होता है। तो ये डायमीटर है ए बी। अब इसमें ए का पॉइंट आपको फाइंड करना है, दिस इज एक्स कॉमा वाई। आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। और क्या दे रखा है, ऑफ सर्कल हुज सेंटर, ये सेंटर है आपका जिसकी वैल्यू दे रखी है 2,-3 एंड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,4। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है। ये आपका दे रखा है 1,4, ठीक है। अब यहां आपसे कह रहा है कि ये जो a है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे पीछे किए थे वही है। ये क्या है, हाफ हाफ का है। कहने का मतलब हाफ हाफ का मतलब क्या, ये जैसे कोई लाइन है, दिस इज x1, y1 और ये है x2, y2, दिस इज x, y। अब अगर ये हाफ हाफ में डिवाइड, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से सेंटर से यहाँ रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, रेडियस होगा। मतलब कि ये जैसे अगर सेंटर O है ये, तो O से A और O से B इक्वल होगा। OA इक्वल्स टू OB है, दैट मीन्स OA अपॉन OB का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। 1 है खाली तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है, अगर ये और ये वैल्यू इक्वल हो दैट मीन्स ABC, ये लाइन देखिएगा। तो यहाँ पे अगर AB अपॉन BC, सॉरी AB जो है वो BC के इक्वल है, दैट मीन्स क्या, AB अपॉन BC की वैल्यू क्या है 1:1 है। ये इसका मतलब ये 1:1 होगा। तो अगर ये AB अपॉन BC की वैल्यू 1/1 है, दैट मीन्स रेशियो सेम है। और फिर इसमें तो उस केस में x की वैल्यू क्या होता था, इसको मान लिया हमने m, इसको मान लिया n। तो उस केस में क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस है। अब यहां देखिए m की वैल्यू क्या है 1:1 है, 1 हमने माना है, दिस इज 1, और n की वैल्यू भी 1 माना है। तो m की 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या हो जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होगा। और यहाँ पे चूंकि 1:1 है, दैट मीन्स m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। यहाँ से हमने AB अपॉन BC की रेशियो 1:1 है। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए क्या इक्वेशन बन के आया, यानी कि ये जो x, y है, अगर ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि इनके बीच में है ये, दैट मीन्स मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू AB और BC की वैल्यू इक्वल होगी। इस BC को इधर लाएंगे तो 1/1, दैट मीन्स रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो इक्वल होने का मतलब है कि ये पॉइंट इन दोनों को A और C को क्या कर रहा है, A और C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी बाइसेक्ट करेगा तो याद रखिएगा, इन बाइसेक्टिंग केस फॉर्मूला आपका हो जाता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दैट मीन्स x1 प्लस x2 और दिस y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब यहाँ क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए ये आपका x, y है, ये जो है x, y यहाँ पे दे रखा है।
तो यहाँ पे सपोज कर लिया दिस इज एक्स कॉमा वाई, इसको हमने मान लिया x1 y1। अच्छा छोड़िए, इसको इसमें दिक्कत हो जाएगा तो सीधे फॉर्मूला से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो वैसे यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और x1 यहाँ पे क्या है x1 x है, और x2 क्या है 1 है, तो x प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, तो x इक्वल्स 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इसकी एक वैल्यू तो आ गई 3, समझ में आ रहा है। अच्छा ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए ये y इक्वल्स क्या होता था y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ रखेंगे, ये देखिए इसमें रख रहे हैं, तो -3 इक्वल्स टू y प्लस 4 प्लस y लिखिए y प्लस 4 अपॉन 2, तो यहाँ से -6 इक्वल्स टू y प्लस 4। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो इसके आगे लिखेंगे, यहीं पे करता हूँ, ये इधर आके क्या हो जाएगा 4, इधर में -10, तो -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y दैट इज -10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 -10, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है आपको ये समझिएगा कि ये बाइसेक्टिंग का काम है। देखिए यहाँ से यहाँ का जो रेशियो है और यहाँ से यहाँ का रेशियो AO इक्वल्स टू OB है, OA इक्वल्स टू OB है, दैट मीन्स दोनों का रेशियो क्या होगा सेम होगा 1:1, तो 1:1 होता है, तो उसके स्कीम में क्या हो जाता है m और n की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता है। इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो जब भी बाइसेक्टिंग का केस है मतलब कि इक्वली हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है तो ये वैल्यू हो जाती। थैंक यू।